उनका देवता जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए। और क्या रथ लेके आएंगे है ना मंडी में एक, हाँ, देव जी का एकमात्र रथ मंडी में। तो मंडी में मुझे अपना एक फैन मिल चुका है। क्या नाम है आपका? संदीप। चलो मैं यहाँ देखो ऊपर टेंट लगा हुआ है ना, आदि ब्रह्मा जी का रथ टेंट के साइड में रखा गया है। ब्रह्म वेद में ही बैठते हैं। विवाह कोई आएगा तो बीप करना स्टार्ट कर देगा, जिससे ब्लाइंड पर्सन आता है। इंसेंस पर बारिश पड़ेगी तो कपड़े ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे। स्वागत है मेरे न्यू व्लॉग में। आज हम पहुंच चुके हैं मंडी और यहाँ देखिए हमारे साथ आज किशोरी भाई है। तो बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली है यहाँ पे, तो यहाँ से निकलते हैं और आज आपको शिवरात्रि दिखाते हैं। मंडी आज दिखाऊंगा आपको मंडी शिवरात्रि। और आज के दिन मेरे साथ है किशोरी भाई और मैं दोनों पहुंच चुके हैं मंडी शिवरात्रि नज़र आ रही है और यहाँ पे देवी देवताओं के रथ होंगे पर, और यहाँ पे मार्केट है। इस समय हम बस स्टैंड के ऊपर है। ये देखिए आपको आज दिखाते हैं हम आज किस किस देवी देवताओं का आपको दर्शन कराएंगे हम। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो चलिए तो दोस्तों यहाँ तक आपको नज़र जाएगी ना, आपको देवताओं के रथ ही रथ नज़र आएंगे। यहाँ देवताओं के रथ ही रथ नज़र आएंगे। और ये पार्क इस समय आप शनिदेव जी के रथ के दर्शन कर सकते हैं। और इस समय हमारे साथ है शनिदेव जी के पुजारी जी। तो इनसे हम थोड़ी जानकारी लेते हैं शनिदेव जी की कि इनका मूल स्थान कहाँ पे है। और शनिदेव जी का एकमात्र रथ में यहाँ पे शिवरात्रि में आके देख रहा हूँ। जैसे कुल्लू में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, मंडी में एक, हाँ, ऑल ओवर इंडिया में की। तो जैसे पुजारी जी का कहना है ऑल ओवर इंडिया में आपको शनिदेव जी का एकमात्र रथ मंडी में ही आके मिलेगा। सभी भक्तों को पहले तो जय शनिदेव। हमारे शनिदेव जी का मूल स्थान नागचला में 4 लेन के पास मंडी से 10 किलोमीटर की दूरी पे। और यह बहुत प्राचीन देवता है और इनका तो अब बात ही तो इनकी तो बेअंत माया है, जिसका कोई अंत न कोई नहीं पा सकता। ये तो काल हैं जिनका कोई अंत नहीं है। मंदिर में तोलादान, नवग्रह तोलादान विधि पूर्वक होता है। पहले उसमें पूजा कराई जाती है, जैसे सूर्य देव का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि शनिचर का, राहु का, केतु का, सभी तोलादान अलग अलग होते हैं। हाँ जी, शनिदेव जो है अपने मंदिर में भी भंडारते हैं। और शनिदेव को ऐसे तो शनिदेव किसी के भी घर नहीं जाते, क्योंकि शनिदेव मात्र शिवरात्रि मेले में ही आते हैं। साल में इनका रथ मंडी मेले में और सुंदरनगर मेले के लिए आता है, तो साल में 2 बार ही निकलता है और बाकी अपने मंदिर में ही रहता है। तो दोस्तों ये थे शनिदेव जी के पुजारी जी। और अब देखते हैं हम आपको मैं कौन से देवी देवता कवर करते हैं। शाणूराम जी की हमने वीडियो पिछले साल बनाई थी। तो इस साल दोस्तों इनको एक स्थान मिल चुका है बैठने के लिए। और इस साल इनकी मांग है कि इनकी देवता को रजिस्टर भी किया जाए। तो जल और बेंती माता जी का एक मोहरा ले और बेंती माता जी की शांगल लेके आए हैं। तो आप कितने सालों से आ रहे हो? 22 सालों से। इस बार इनको यहाँ पे एक स्थान मिल चुका है। इनका मांग है कि आपका देवता जल्दी से जल्दी रजिस्टर हो जाए, फिर रथ लाएंगे। हाँ, तो जब तक इनका देवता रजिस्टर्ड नहीं होगा दोस्तों, तब तक ये देवते का मोहरा और माता की शांगल लेते जरूर आएंगे ना हर साल। मतलब पिछले साल भी मुझे मिले थे, और लेकिन इस साल इनको ऐसा हो गया, इस साल इनको एक स्थान मिल चुका है बैठने के लिए ना। मंडी में मुझे अपना एक फैन मिल चुका है। क्या नाम है आपका? संदीप। कहाँ से हो? मैं गुटकर से हूँ। तो दोस्तों ये गुटकर से है। तो सारी वीडियो देखते हैं आप? सारी। तो अब ये भी आ जाएगा मंडी शिवरात्रि वाला ब्लॉग में डालूंगा ना, उसमें आ जाएगा। फिर कैसा लग रहा है आपको मिलके? बढ़िया। तो किसके साथ आए हो? मैं अकेले घूम रहे हो आप? सोलो ट्रिप बहुत अच्छा लगा संदीप से मिलके। तो मैं डाल दूँगा आपको वीडियो में। बहुत अच्छा है। यहाँ से आप सारे चुहार घाटी के देवताओं के दर्शन कर पा रहे हो। मैं
आपको दर्शन कराता हूँ आदि ब्रह्मा जी का, आदि ब्रह्मा टीवी में हम पहुँच चुके हैं आदि ब्रह्मा जी के रथ के पास। और इस समय है मेरे साथ आदि ब्रह्मा जी के मढ़ारी। तो मढ़ारी जी आपका नाम क्या जी? देवेंद्र कुमार। हाँ, तो जैसे टीरी में ना मंदिर बन रहा था ना, तब से आदि ब्रह्मा जी का रथ पीड़ा हुआ है ना। तो कितना टाइम हो गए रथ पीड़ा हुआ ये? मतलब वो बहुत हो गई इसके रथ तो पूछते हुए ना, अभी 4-5 साल हो गए अभी उनको। 5 साल से पीड़ा हुआ है। और शिवरात्रि के लिए मंदिर टीरी से कब निकले थे? टीरी से हम 14 तारीख को निकले थे और अभी तक हम मंडी से फिर हम रूंज में रुक गए एक दिन, और उसके बाद हम मंडी में पहुँचे और अभी चले हैं। अभी पुरानी मंडी में हमारा डेरा है वहाँ पर। मतलब शिवरात्रि में कब से आ रहे हैं? पहले से आ रहे हैं, राजा डैम से पहले से, बहुत पहले से आ रहे हैं हम। मतलब पुराने टाइम से पहले से, मतलब पता ही नहीं है कब से आ रहे हैं हम। मतलब चलिए जैसे शहर चले वैसे चला रहे कि हम आगे। शिवरात्रि के बाद आदि ब्रह्मा जी कहाँ जाते हैं? मतलब डायरेक्ट घर को, मतलब टीरी के लिए जाएंगे कि डेरा है कि फिर आदि भी धाम है रास्ते में, बीच में अभी कहीं अभी चलते रहेंगे कि जहाँ फिर धाम होगी वहीं से जाते रहेंगे। और दोस्तों आदि अभी हम दरंग जाएंगे, उसके बाद फिर रास्ते में भी अभी जाएंगे, फिर टोला में भी धाम अभी लग जाएंगे हमारे को। मतलब 3-4 तारीख को हम पहुंच जाएंगे मनार में। 3-4 तारीख को पहुंच जाएंगे। और जैसे कि दोस्तों हम आदि ब्रह्मा जी किसी टेंट के नीचे नहीं बैठते ना, जैसे कि इस समय यहाँ देखो ऊपर टेंट लगा हुआ है ना, आदि ब्रह्मा जी का रथ टेंट के साइड में रखा गया है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बैठता नहीं है पहले से टेंट में। अच्छा, मतलब कहीं घर भी जाएंगे, कहीं मतलब घर के अंदर भी बैठते हैं। मतलब जैसे कोई हारियान घर में बुलाते हैं इनको ना, तभी अंदर नहीं जाते। जा सकता है, देवता अंदर भी जाता है, मतलब हारी में भी जाता भी अंदर। हाँ जी, और टेंट के अंदर नहीं बैठता है। तो देवते का मंदिर कब तक बन जाएगा और मंदिर की प्रतिष्ठा कब तक हो जाएगी आपके आइडिया से? बस अब हो जाएगी 26 में लास्ट तक हो जाएगी। मतलब 26 लास्ट में प्रतिष्ठा हो जाएगी, या तो 27 में फर्स्ट या तो 26 में लास्ट में तो हो जाएगी। मतलब रखा है टारगेट इतना ही तो हो जाएगी इस बार। और देवते के साथ जैसे अन्य देवते भी, जैसे देव दिदमी वगैरह ना, वो भी शिवरात्रि में आते हैं? आते हैं सब में अलग अलग वगैरह होंगे। हाँ जी, अलग अलग यहाँ बैठता है देव दिदमी पहली साइड आदि ब्रह्मा के शिविर के पास। तो ब्रह्मा जी का नाम ही काफ़ी है उनके परिचय के लिए। जैसे कि आप ब्रह्मा जी के बारे में पूछ रहे थे कि ब्रह्मा जी टेंट में क्यों नहीं बैठते हैं। वैसे तो ऐसे टेंट और शिविरों में बैठना हर एक देवता के लिए वर्जना है, क्योंकि अगर ये दूसरे आम इंसानों द्वारा उपयोग किया गया है तो वहाँ पे तो शुद्धि एक कारण हो सकता है। बट इनका विशेषकर किसी भी टेंट के नीचे नहीं बैठने का रीज़न हेयर इज स्पेशली कि ये ब्रह्म वेद में ही बैठते हैं, जो कि हमेशा शादी विवाह कोई खास पूजन में, गृह पूजन में हमेशा यही घर के अंदर जो आपके वास्तु देव के सामने जो बेद लगाई जाती है तो वही इनके लिए सजाई जाती है। और उसका दिव्य स्वरूप जो आप वहाँ देख सकते हैं कि इनको कमल पे विराजित किया गया है, तो ये इनका मेन रीज़न है। और रही बात तो ब्रह्मा विष्णु महेशा, ट्रिनिटी ऑफ गॉड, हाँ जी, तो ये त्रिदेव का द्योतक होने के कारण देवताओं में ये सर्वस्व पूजित और हर नियम से ऊपर और हर एक के लिए एक जैसा नियम धारण करते हैं। तो ये इनकी विशेष बात है। और यहाँ पर हर एक व्यक्ति का आना सफल हो, जैसे विशेषकर आप कुल्लू के ब्लॉगर होते हुए भी यहाँ पर पधारे हैं। सो हम तो यही प्रे करते हैं कि नॉट ओनली आपका ब्लॉग बट आपके द्वारा प्रसारित कोई भी व्याख्यान है उसमें किंचित भी कोई कथानक है, कोई हमारे बुजुर्गों की वार्ता है या कोई मैसेज कन्वे हो रहा है तो उसमें त्रुटि की कोई गुंजाइश ना हो। बिकॉज मीडिया एक ऐसा प्रभावी तंत्र है जो गलत को भी ठीक करने में, सिद्ध करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। तो यही प्रार्थना के साथ आगामी शेष दिन सभी देवलों के अच्छे से कटें और आपका यहाँ पर आना भी सफल हो। धन्यवाद जी। जय आदि ब्रह्मा। जय आदि ब्रह्मा।
तो दोस्तों अब चलते हैं डोम के अंदर। डोम के अंदर दिखाता हूँ मैं आपको क्या क्या है यहाँ पे। डोम के अंदर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे कुछ हमें अलग सा देखने को मिल रहा है। ये सेक्शन में बच्चों की इन्वेंशन को दिखाया है। तो सबसे पहले अपना नाम बताओ, आपका नाम क्या है? थैंक यू सर। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम अंश ठाकुर है और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ मंडी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे स्टेम की तरफ से आए हैं। हमने अलग अलग प्रोजेक्ट शो किए हुए हैं जो हमने स्कूलों में बनाए हैं। जैसे कि मैं आपको इधर से स्टार्ट करता हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये वाले प्रोजेक्ट में हमने एक आर्मी पर्सन को शो किया है और हमने ये शू डिज़ाइन किया है उनके लिए। अलग फीचर्स हमने लगाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले तो इसमें फीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगी हुई हैं। जो फीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं वो फोर्स को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगी। तो हमें इसे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी देने की नीड नहीं है। और उसके साथ इसमें अलग अलग सेंसर लगे हैं। जैसे सबसे आगे लैंडमाइन डिटेक्टर लगा है। उसके बाद भी मान लो वो लैंडमाइन के ऊपर पैर रख देते हैं और लैंडमाइन फट जाता है या वो गिर जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो वाइब्रेशन सेंसर लगा है जो सेंस करेगा और सिग्नल डिपार्टमेंट को भेजेगा। अगर मान लो अगर डिटेक्ट नहीं होता या कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, वो गिर जाते हैं या फट जाता है, तो उस टाइम पे ये वर्क करेगा और उन्हें सिग्नल मिल जाएगा। उसके बाद ये हमारा डैम का मॉडल है। तो अभी जो डैम्स होते हैं वो सारे मैनुअली कंट्रोल होते हैं। कोई पर्सन उन्हें मैनुअली कंट्रोल करता है। इसमें हमने अलग अलग सेंसर्स लगाए हैं। ये ड्रोन सेंसर से कंट्रोल होता है। तो ये सारे वो सेंसर हैं जो आप देख सकते हैं। ये अपनी अपनी वैल्यूज़ यहाँ डिस्प्ले पे शो कर रहे हैं। तो जो पर्सन मैनेज कर रहा होगा पहले तो वो एक्यूरेटली मैनेज कर पाएगा क्योंकि उसका सारा डाटा होगा, कितनी बारिश हो रही है, कितना वो सारा है। उसके बाद अगर कोई वैल्यू सडनली चेंज हो जाती है, जैसे मान लो बारिश बहुत तेज़ होने लग जाती है, तो वो भी फ्लो बढ़ जाता है तो उससे हाँ वो भी है। तो वो डिटेक्ट करेगा और अलार्म बजा देगा जिससे वो अलर्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला सेंसर डिटेक्ट करता रहेगा कि कितना पानी है डैम के अंदर। अगर डैम के अंदर पानी का लेवल सडनली बहुत ज़्यादा राइज हो जाता है जिससे डैम टूट सकता है या डैम को खतरा हो सकता है, तो पहले ऑटोमेटिकली गेट खोल देगा। पहले पूरी सिटी में सायरन जाएगा, उसके बाद गेट खुल जाएगा। जैसे मैं प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ आपको। ये डिस्प्ले है, इसके ऊपर अलग अलग वैल्यू शो हो रही हैं। ये ब्लाइंड पर्सन के लिए ग्लासेस हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हो। आप अभी सर ने ब्लाइंड पर्सन के लिए ग्लासेस पहने हैं। इसके आगे सेंसर लगा है जो डिटेक्ट कर रहा है कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या नहीं। अगर ब्लाइंड पर्सन के 30 सेंटीमीटर की रेंज में कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये बीप करना स्टार्ट कर देगा जिससे ब्लाइंड पर्सन अलर्ट हो जाएगा। हाँ, जैसे कोई चीज़ आगे आएगी बीप करना स्टार्ट कर देगा। इससे ब्लाइंड पर्सन को आइडिया हो जाएगा कि कुछ ऑब्जेक्ट आ गया है और वो अलर्ट हो जाएंगे। तो ये वाला प्रोजेक्ट हमने क्लाउड बस्ट के लिए बनाया है। इसमें हमने गॉज का यूज़ किया है। ये मेजर करता रहेगा कि किस एरिया में कितने mm की बारिश हो रही है। इसको हम जगह जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, सस्ते में बन जाता है। तो जैसे इसके ऊपर पानी गिरेगा ये मेजर करेगा कितने mm की बारिश हो रही है। अगर बारिश 100 mm से ज़्यादा की हो रही है उसका मतलब है कि क्लाउड बस्ट हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैसेज डिपार्टमेंट को आ जाएगा और साथ में आसपास के लोगों को भी अलर्ट मिल जाएगा। जैसे अभी हम इस वाटर तो ऐड नहीं कर रहे इसमें, पर मैं हाथ से ही करके बताता हूँ। जैसे पानी का लेवल इस तरह राइज होगा तो इस तरह मैं हैंड यहाँ पे कर देता हूँ। तो उसी टाइम हमारे घर के आगे अपना हाथ रखूंगा, इसने डिटेक्ट किया तो यहाँ पे आ चुका है क्लाउड बस्ट डिटेक्टेड इन जेल रोड मंडी। यही मैसेज पहले तो डिपार्टमेंट को आ जाएगा ताकि वो हेल्प जल्दी से जल्दी भेज सके। उसके बाद आसपास के लोगों को भी आ जाएगा ताकि वो अलर्ट हो जाएं। ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट है जिसमें हमने आर्डिनो का यूज़ किया है और LDR सेंसर है। जब अंधेरा होगा तो यहाँ ऐसे 60 इंटेंसिटी है ऐसे तो लाइट जलेगी यहाँ अंधेरा का। हाँ ऑटोमेटिकली, और सुबह बंद हो जाएगी खुद ही, अंधेरा होगा तभी जलेगी ऐसे। स्कूल अंदार से हम, मेरा नाम है विनय कुमार, प्लस नॉन मेडिकल। नाम हेमंत राणा है। मेरे स्कूल का नाम PM श्री गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोह है और आज हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका नाम है ऑटोमेटिक डोर। तो मैं इसको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। सेंसर लगाए हैं हमने, जब इनके सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो ये अपने आप ही खुल जाएगा और इसको बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। अगर क्योंकि नॉर्मल घरों में नॉर्मल घरों में यहाँ पे पैर से जाने का डर रहता है या कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये बनाया गया है। ये सिर्फ सेंसर से ही खुल सकता है। नाम जतिन है, मैं G++ संगलाड़ा से हूँ। सर ये प्रोजेक्ट रेन वाटर डिटेक्टर है सर। तो इस पर सर एक रेन सेंसर और आर्डिनो का यूज़ किया गया है। और सर इसका सर जब आपने कपड़े डाले सर बाहर सूखने के लिए और आप घर से बाहर चले गए हो और बारिश पड़ गई है, तो अगर आपने इसको लगाया ना तो जब रेन सेंसर पर बारिश पड़ेगी तो कपड़े ऑटोमेटिक अंदर चले जाएंगे। जब बारिश हट जाएगी इससे तब बाहर आ जाएंगे ऑटोमेटिक। एक अलार्म है, जैसे ही अर्थक्वेक आएगा ये बीप बजने लग जाएगी और लोगों को पता लग जाएगा कि अर्थक्वेक आया है। कि यहाँ पे कोई घर है, वहाँ घर में डॉगीज़ या किसी एनिमल जाने का डर रहता है, तो इसके लिए बनाया गया है। क्योंकि जब यहाँ से सिर्फ और गाड़ी और ह्यूमन ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ सेंसर कर लेगा और यहाँ से सिर्फ गाड़ी और ह्यूमन ही जा सकते हैं और अपने आप ही बंद हो जाएगा। यहाँ से कोई डॉग्स और पेट जाने का कोई खतरा भी नहीं है। नाम है वानी लेक्सा। ये हमने उन पर्सन्स के लिए बनाया है जो लिख नहीं सकते। जैसे ये शो किया हुआ है
ये राइट हैंडेड है पर इनका राइट हैंड नहीं है, तो इनके लिए प्रोजेक्ट है। ये क्या करेगा, टेक्स्ट को कन्वर्ट करेगा, राइट मतलब लिखेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेंसिल लगी हुई है, इस तरह टेक्स्ट को लिखेगा। अभी सेम एजुकेशन का प्रोडक्ट है हमारा, ये हमारे ही तत्वाधान में पूरे ज़िले में चल रहा है। और उसी सिलसिले में बच्चों ने ये जो उनको आर्डिनो ऊनो करके प्रोसेसर हमने बांटे थे, जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को दिए थे, उनमें ये कोडिंग कर, प्रोग्रामिंग कर, नए नए आविष्कार कर रहे हैं। तो ये बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ ये कोडिंग का उपयोग देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे लाइफ को आसान बना सकते हैं। ये चीज़ें पहले विदेशों में होती थी, चीन वगैरह दूसरे देशों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। अब हमारे हिमाचल प्रदेश के भी हर बच्चा इससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। सविता से। तो आपके कितने स्टूडेंट आए हैं? मेरे 6 स्टूडेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे। और आप कितने प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे? 3 प्रोजेक्ट लाए हमारे 2 बच्चे। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब आपकी देख रेख में मेरी देख रेख में हो रहा है। मेरा नाम सविता सेन है, मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुंदहाड़ा से हूँ और मैथ की लेक्चरर हूँ वहाँ पे। तो बच्चों ने बड़ी खुशी से किया कि हमने भी जाना है सिरातिक लैब में। तो उन्होंने 3 टाइप के मॉडल बनाए हुए हैं, एक स्ट्रीट लाइट का बनाया हुआ है, एक अर्थक्वेक का बनाया हुआ है और तीसरा उन्होंने रेन वाटर। और बच्चों ने एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से किया। आज बच्चों ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। थैंक यू। सर आ चुके हैं और यहाँ देखिए, यहाँ मार्केट में घूम रहे हैं थोड़ी ग्रुप पे। मार्केट वगैरह लगी हुई है, जूते लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ये डोम वाला सेक्शन है यहाँ पे मिल रही मोला वाला सेक्शन, और इस साइड है पार्क झूले वाले सेक्शन। ये देखिए तो मोला के साथ ये असली ब्रेक डांस देखो, उल्टा घूमे जा रहा है, उल्टा मतलब जो इसमें बैठेगा ना उल्टा चक्कर लग जाएंगे उसको। देखो सामने ना झूला ये वाला देखो, पूरा उल्टा पुल्टा होता है इसमें। अब देखते हैं इसको, ये देखो अब तो रुकने वाला है ये। और इस साइड देखो, और ये वाला अकेले ही चला है और कुछ ऊपर। तो दोस्तों यहाँ देखो, ये वाला झूला और एक ये और एक ये, मतलब मंडी में जितने भी झूले लगे हैं ना, ये नेक्स्ट लेवल के बड़े झूले हैं, बहुत बड़े बड़े झूले हैं। तो कुल्लू में लगते हैं ना, छोटा लगता है कुल्लू में, यहाँ लगा है बहुत बड़े बड़े झूले लगे हैं। वही बहुत ही नेक्स्ट लेवल के झूले लगे हैं। एक ये उल्टा पुल्टा, ये भी खतरनाक है, और पर एक कार। तो दोस्तों हमने यहीं पार्किंग से ब्लॉग स्टार्ट किया था और यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग।